तो नमस्कार, मैं देवेश कुमार देवेश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स की। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका कई बार यूज़ किया जाएगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या रहा हमारे पास? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध क्या कहलाती हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा इसको, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स चलो देखता हूं। जैसे हमारे पास कोई चालक है, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से गुजर रहा है। ठीक। अच्छा, आपने पढ़ा है कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी दिशा क्या होती है? क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर, तो ये लंबवत होती है और किस तरफ होती है? बाहर की तरफ होती है। तो मान लेता हूं ये है, तो इसका हमारे पास जो क्षेत्रफल सदिश है वो ये है वेक्टर ए, और ये हमारे पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और इनके बीच में कोण हमारे पास कितना है? थीटा है। कोण कितना हमारे पास? थीटा है। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? ए है। अब आप समझिएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे सपोज दैट इसका एरिया बढ़ा दिया जाए, अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा तो इससे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा। तो सीधी सी बात है, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। या फिर यदि इसमें चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दिया जाए तो भी फाई का मान बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो भी फाई का मान बढ़ जाएगा। और ये डिपेंड करता है क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की कोज्या के। तो हम लिखना शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। माना एक चालक जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा क्षेत्रफल सदिश व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा है। तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? फाई से। फाई निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है।
नंबर 1, चालक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के क्षेत्रफल के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास क्या रहेगा? फाई समानुपाती या अनुक्रमानुपाती किसके रहेगा? ए के इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा रहा? फर्स्ट रहा। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या रहेगा? बी। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो गया? सेकंड हो गया। एक तो क्या रहा हमारे पास? क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती रहा। दूसरा हमारे पास क्या रहा? दूसरा रहा चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती। तीसरा नंबर क्या होता है कि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 3, क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस थीटा समानुपाती। समीकरण नंबर हमारे पास क्या हो गया? 3 हो गया। इधर देखिएगा आप, फाई ए के समानुपाती है, फाई बी के समानुपाती है, और जो फाई है वो कॉस थीटा के समानुपाती है। या फिर आप ऐसे समझिएगा, फाई कह रहा है कि ए हमारा रिश्तेदार है, फाई कहता है बी हमारा रिश्तेदार है, और फाई कह रहा है कॉस थीटा भी हमारा रिश्तेदार है। तो ऐसा करते हैं, सबको क्या करते हैं, एक तरीके से चाय पे बुला लेते हैं। कहने का आशय ये है, समीकरण 1, 2 व 3 को संयुक्त रूप से लिखने पर समीकरण 1, 2 व 3 को संयुक्त रूप से लिखने पर, तो फाई समानुपाती वी ए कॉस थीटा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, साथ में कांस्टेंट हमने मान लिया के है, बी ए कॉस थीटा। बट यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है, के इज इक्वल टू 1। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास रहा वी ए कॉस थीटा। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, आपने पढ़ा है ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तो हमारे पास बी डॉट ए कितना हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें जो हमारे पास क्या होता है, इसमें क्रमबेल नियम लागू हो जाता है, चाहे बी ए कॉस थीटा चाहे ए बी कॉस थीटा, बात आपकी एक ही हो जाएगी। तो हमने लिख दिया सदिश रूप में सदिश रूप, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, चाहे आप बी डॉट ए लिख दीजिए, चाहे आप ए डॉट बी लिख दीजिए, दोनों का आशय क्या रहेगा? ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा, बात आपकी क्या रहेगी? एक ही रहेगी। और ये राशि कैसी होती है? राशि होती है अदिश।
अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। देखिएगा, फाई का मात्रक, फाई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, बी का मात्रक गुणा ए का मात्रक। बी का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू ए। ए हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक हमारे पास कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर से एक घात चली गई तो हमारे पास क्या बचा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। या इसका एक मात्रक होता है या वेवर होता है, क्या होता है, वेवर। मात्रक क्या हो गया इसका, एक तो वेबर हो गया या फिर क्या रहा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अब निकालते हैं चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, मतलब फाई का विमीय सूत्र। देखिएगा, फाई का विमीय सूत्र समझना। फाई का विमीय सूत्र के लिए हमारे पास जो निकल के आया, ऊपर हमारे पास क्या है, न्यूटन आया है, इधर मीटर आया अपॉन एम्पियर आया। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। और बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है बेटा mlt-2। और मीटर हमारे पास क्या, दूरी है, दूरी का क्या होता है, एल होता है। एम्पियर हमारे पास क्या, धारा है, धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, आई वो ए होता है। तो धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन विमीय सूत्र कितना होता है हमारे पास, ए होता है। तो देखिएगा, न्यूटन mlt-2 इंटू मीटर, मीटर क्या रहा हमारे पास, एल, और नीचे हमारे पास धारा का क्या रहा, ए। गुणा में आते हैं, जुड़ जाती हैं, तो ऊपर कितना हो गया हमारे पास, ml2t-2 अपॉन क्या रहेगा, ए। ए कहाँ भेज दिया जाए, ऊपर भेज दिया जाए। नीचे से ऊपर जाएगा तो घात कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -1। तो हमारे पास रहेगा ml2t-2 और a-1। तो हमारे पास ये निकल के आ गया ml2t-2 a-1, ये निकल के आया। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।